बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तो सूबों से अफगान पनाहगज़ीनों की वापसी किस तरह से हो रही है, किस कदर वापसी इन सूबों से हो रही है, क्या जो एक रोल है वो सूबे प्ले कर रहे हैं, और कितनी अगर फिगर के लिहाज से हम देखें तो कौन सा सूबा इंतहाई अफगान मुहाजिरीन को निकालने में, जिसे हम कहते हैं कि पुअर गवर्नेंस या वो एक किरदार जो है वो इतना अहम किरदार नहीं अदा कर सके हैं। एक तो इस चीज के ऊपर बात करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे कि मैं आज और कल जो कमेंट सेक्शन में मैं देख रही थी तो बहुत सारे लोग ये एक सवाल कर रहे थे कि इसमें एक तो जो डेटा है वो थोड़ा सा पता नहीं आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन ये कि वो पूछ रहे थे कि इसमें बच्चों का, इसमें खवातीन का और इसमें जो मर्द हजरात है उनकी क्या एक फिगर है। तो वो मैंने तकरीबन 3 से 4 दिन पहले शायद मैंने उसके ऊपर किया था एक ओवरऑल फिगर जो यूएनएचसीआर की जानिब से जारी किया गया था। वो डेटा भी मैंने शेयर किया था जिसमें खवातीन की परसेंटेज, जिसमें मर्द हजरात कितने गए हैं वो परसेंटेज, और जो चिल्ड्रंस वापस गए हैं उनकी परसेंटेज। फिर मैंने असाइलम सीकर्स के बारे में बताया था कि असाइलम सीकर्स जो थे वो कितनी तादाद में गए हैं। तो ये तमाम चीजें मैंने बता दी थी, लेकिन जो वो पूरा ओवरऑल ब्रीफ जो डेटा है वो है उसको मैं लिंक दोबारा से भी वो कर दूंगी, लेकिन आज थोड़ा सा इसके ऊपर मैं आप लोगों को तफसीलन बताऊंगी क्योंकि वो पूछ रहे थे कि इस डेटा के ऊपर भी थोड़ा सा बात करें। तो बच्चों की जो अफगान पनागुज़ीन जो बच्चे हैं उनके हवाले से भी एक तकरीबन सितंबर के मिड में भी जो एक डेटा आया था उसमें तकरीबन हजारों की तादाद में अफगान पनागुज़ीन जो बच्चे हैं वो एक दिन के अंदर वापस अफगानिस्तान पहुंचे थे, जो कि ज्यादा तादाद अगेन पाकिस्तान से बन रही थी, ईरान से इतनी तादाद उनकी नहीं बन रही थी। अलबत्ता जो खवातीन जो यानी कि जो बच्चियां हैं, अफगान जो बच्चियां हैं उनके हवाले से बहुत सारे एनजीओस ने, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने, इंसानी हुकूक के इदारों ने उसके ऊपर आवाज उठाने की कोशिश की थी कि इन बच्चों को अभी फिलहाल अफगानिस्तान वापस नहीं भिजवाया जाए। और मलाला यूसुफजई की जो एक एनजीओ है उन्होंने भी इस चीज के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की कि इन बच्चों को वापस नहीं भिजवाया जाए, क्योंकि वहां पर बच्चियों की तालीम के ऊपर जिस तरीके से छठी जमात के ऊपर के बाद से वो दोबारा से तालीम हासिल नहीं कर सकती हैं, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं जा सकती हैं। तो उसके ऊपर थोड़ी सी कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश जो है वो इतनी उनकी जिसे कहते हैं कि वो रंग नहीं ला सकी, वो कोशिश जो है वो उनकी कामयाब नहीं हो सकी। तो बदस्तूर इन बच्चों का भी, अफगान पनागुज़ीन जो यहाँ पर बच्चे और बच्चियां थी, उनकी वापसी भी उसी तरीके से जारी है। अगर हम बात करें सितंबर के दिनों की, सितंबर के महीने की ही, क्योंकि अक्टूबर जो है ये तकरीबन आज 5-6 तारीख अगर हो गए हैं तो फिर वो ये हमारे पास बहुत कम बनता है, लेकिन सितंबर वो महीना था जिसमें अफगान पनागुज़ीनों की एक बड़ी तादाद ने पाकिस्तान से और ईरान से अफगानिस्तान का रुख किया था और वो वापस पहुंचे थे। और उसमें बच्चों की भी तादाद जो है वो काफी हमें नजर आ रही थी कि बच्चे अफगान पनागुज़ीन जो है वो भी बड़ी तादाद में वापस जा रहे थे। मिड सितंबर में तकरीबन 25,000 जो अफगान बच्चे थे वो वापस अफगानिस्तान पहुंचे थे, जिसमें जो कम तादाद थी वो थी ईरान से, लेकिन उसमें ज्यादा तादाद जो बन रही थी वो फिर पाकिस्तान से बन रही थी। तो 25,000 ये एक दिन का डेटा है जो कि अफगान पनागुज़ीन बच्चे वापस अफगानिस्तान पहुंचे। उसके बाद रावलपिंडी से ये तकरीबन सितंबर के एंड और तकरीबन अक्टूबर के स्टार्टिंग जो डेज है उसमें अगर मैं काउंट करके आपको बताऊं तो रावलपिंडी से तकरीबन 3,575 जो अफगान बाशिंदे हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, जिसमें से कुछ अफगान खवातीन थे, कुछ मर्द थे, लेकिन उसमें से 881 जो बाशिंदे थे वो अफगान बच्चे थे जिनको रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको वापस अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो दोबारा से इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद से 20 जो अफगान बाशिंदे थे उनको डिपोर्ट किया गया था, जिसमें अगर बच्चों की तादाद की बात करें तो नहीं, 50 जो इलीगल्स थे उनको डिपोर्ट किया गया था, उसमें से 20 जो थी वो अफगान बच्चे थे जिनको इस्लामाबाद से डिपोर्ट किया गया था। उसके अलावा रावलपिंडी से ओवरऑल एक डेटा आया था जो कि तकरीबन इस साल में डिपोटेशन की थी कि रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से जो गिरफ्तार होने के बाद जो डिपोटीज थे उनमें अफगान बच्चों की भी तादाद अगेन तकरीबन 575 के करीब थी जिनको पाकिस्तान ने रावलपिंडी से
और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से, जिसमें टेक्सला था, वाकेंट था, उसमें सदर के इलाके थे, उसमें फिर वदई का था, इन तमाम इलाकों से उनको गिरफ्तार करने के बाद रिपोर्ट किया गया था। तो उसमें 575 के करीब अफगान बच्चे भी शामिल थे, और वो भी ओवरऑल अगर मिला के बात करें तो वो भी 3000 प्लस थे, जिसमें से 575 जो थे वो अफगान बच्चे थे। तो एक दफा फिर मैं आपको बता दूं कि मिड सितंबर में तकरीबन 25,000 अफगान बच्चों को पाकिस्तान से डिपोर्ट किया गया। उसके बाद रावलपिंडी से एक मरतबा 575, और दूसरे मरतबा जो डेटा है हमारे पास वो 881 का है। उसके बाद इस्लामाबाद का अगर डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं तो इस्लामाबाद से 20 बच्चों को डिपोर्ट किया गया है। ये सिर्फ मैंने इस्लामाबाद रावलपिंडी का एक इंडिविजुअल डेटा दिया है, और ओवरऑल जो 25,000 है ये वो बच्चे थे जो चमन और स्पिन बोदर बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान पहुंचे थे। बाकी तोरखम बॉर्डर का जो एक ओवरऑल आता है ना फिगर, और जो डेटा शीट आता है उसमें इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ कैटेगरी वाइज होते हैं। यानी कि कैटेगरी वाइज भी वो जिसमें आपको वो बताते हैं कि कितने प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले गए हैं, कितने अफगान सिटीजन कार्ड गए हैं, और कितने जो जिसे कहते हैं कि इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स गए हैं जो कि पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड थे या अनरजिस्टर्ड थे, वो कितनी तादाद में वापस गए हैं। और इसके साथ साथ वो जो ओवरऑल फुल डेटा है कि प्रोविंसेस से कितने कितने आए, फिर रजा कराना तौर पर कितने जा रहे हैं, और उसके अलावा कि कितनी तादाद में जो डिपोर्टेशन की शरह रही है, ये तमाम डेटा आता है। यूएनएचसीआर ने भी जो गुज़िश्ता 3 दिन पहले तकरीबन मैंने व्लॉग किया था, उसमें मैंने यूएनएचसीआर का जो ओवरऑल बताया था कि यूएनएचसीआर ने खवातीन का, उसके अलावा असाइलम सीकर्स का, उसके अलावा जो मेल अफगान इमिग्रेंट्स थे और बच्चे थे उन तमाम का फिगर दिया था, जिसमें तकरीबन जो 63% रिटर्नीज की है, उसमें से 63% जो है वो अफगान बच्चों की है जो कि यहाँ से वापस पहुंच रहे हैं। दूसरा, आपने ये सवाल भी और लोगों ने उसमें किया था कि क्या ये फैमिलीज जा रहे हैं या ये इंडिविजुअल्स जा रहे हैं। तो जिन फैमिलीज के हवाले से उसमें रिपोर्ट में होता है, जैसे गुज़िश्ता रोज का जो रिपोर्ट था उसमें मैंने आपके साथ क्लियरली इस चीज को, बल्कि आज सुबह भी जो डेटा मैंने शेयर किया था उसमें क्लियरली मैंने आपको बताया था कि जो इस वीक के स्टार्टिंग में और तकरीबन सितंबर के लास्ट वीक में जो एक डेटा हमारे पास आया था, उसमें तोरखम बॉर्डर के जरिए 543 जो फैमिलीज हैं, यानी कि फैमिलीज 543 वापस गए हैं। लेकिन फिर उसके अलावा अगर इंडिविजुअल्स इमिग्रेंट्स की बात करें तो फिर ये 2500 वापस गए हैं। तो ये 543 जो है वो मैंने मेंशन किया था कि इतनी फैमिलीज वापस गए हैं और इतने इंडिविजुअल की वापस जाने की शरह रही है। उसके अलावा स्पिन बोदक बॉर्डर से उसी सेम डे के ऊपर 424 अफगान फैमिलीज वापस गए हैं, और 2280 जो है वो इंडिविजुअल अफराद की वापसी हुई है। तो ये चीज मैंने उस कल भी क्लियर किया था, ये तकरीबन फैमिलीज का ये डेटा है, और उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल जाने की शरह है वो इतनी है। और उसके अलावा तकरीबन उसी दिन मैंने बता दिया था कि 3300 गए हैं, और उसके साथ साथ 5703 भी एक दिन में वापस गए हैं। तो ये तमाम चीजें मैं इंडिविजुअली बता रही होती हूँ, आप लोगों को फिर इस चीज में कंफ्यूज हो जाती है। तो ये ओवरऑल जो आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने कहा कि एक व्लॉग में इस चीज को मेंशन कर दूं। कोशिश में ये कर रही थी कि प्रोविंसेस का जो एक किरदार है, इसमें ये क्या किस तरीके से अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी करवा रहे हैं। लेकिन टाइम जो है वो तकरीबन 8 मिनट का हो चुका है। इसको मैं अगले में कर लेती हूँ ताकि फिर आप लोग मैसेज ना कर दें कि आप दोबारा से कंफ्यूज हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा से लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।